फ़कत अपना नाम फरिश्ते इमाम अलैहिस्सलाम ने दर्ज करवाने की खातिर अपनी तरफ से आप तमाम सादातों मोमिनीन की तरफ से अपने वक्त की हुज्जत वली अल-आज़ मुस्तफ़ा का मुस्तफ़ा बेटा, अली का अली बेटा, जो नुमाइंदा तौहीद बन के पर्दा खैर में तशरीफ फरमा है, अपनी तरफ से आपकी तरफ से बेखुसूस सादात व मोमिनीन की तरफ से अपने वारिस के हुजूर हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि मालिक नुमाइंदा तौहीद बन के अपने चेहरे से पर्दा इबादत हटा के काबा की सरजमीन पे कदम रख के अपने बाबा अली की जुल्फ़कार लेके हर दुश्मन अली की गर्दन पे रख के बताएं मेरे दादा की विलायत कल भी वाजिब थी, मेरे दादा की विलायत आज भी वाजिब है। तवज्जो हो गई, बस इतना ही मैंने पढ़ना था। ये घर में इतनी दाल सवा लाख के बराबर होती है। मैंने पढ़ना है कायम बादशाह, क्योंकि जिस बादशाह की हम रईयत है हमें कैसा होना चाहिए। आज का पैगाम अपने नौजवान नस्ल, अपने दोस्तों, अपने अजीजों, अपने बुजुर्गों को ये देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सियाह लिबास है, ये सिर्फ सियाह लिबास नहीं, ये हमारी शनाख्त है। आपकी तवज्जो चाहते हैं जो बुजुर्ग है, ये हमारा आईडी कार्ड है। जहां भी हम जाते हैं, जहां देखने वाले भाई देख कहते हैं ये जो सियाह लिबास में आए ये अली के शिया है। हमारी जात से, हमारी हैसियत से, हमारे काम काज से लोग हमें नहीं पहचानते कि अली साहब। आप तो जगह जगह जाते हैं, जहां जाते हैं लोग हमारे लिबास को देख के कहते हैं, अंगूठी को देखते हैं कहते हैं कि ये अली वाला है, कड़ी को देखते हैं ये अली वाला है, सियाह लिबास को देखते हैं ये अली वाला है। मासूम से पूछा कि मौला हमें कैसा होना चाहिए? बादशाह फरमाते हैं अगर किसी बस्ती में 1000 घर हो और कोई बाहर से आने वाला पूछे मैंने ये अमानत रखवानी है, तो 999 बंदा उस घर की तरफ इशारा करे जिसमें बाबुल हवाई का आलम हो। अल्लाह अकबर, ये मेयार नारे हैदरी, ये जिक्र की जीनत है। ऐसी बात है। चौथे बादशाह बैठे थे अपने घर में, क्योंकि ये मौजूद मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कैसा होना चाहिए ताकि वक्त के इमाम आए। हम कहते हैं हम शिया हैं, कहते हैं हम कहते हैं ना हम शिया हैं। बोला बताते हैं वो शिया नहीं है जो कहे मैं शिया हूँ। शिया वो है जिसे अली कहे ये मेरा शिया है। ये मैदान है, मेरी सीरत ऐसी होनी चाहिए, मेरा उठना ऐसा होना चाहिए, मेरा बैठना ऐसा होना चाहिए, मेरा बोल ऐसा होना चाहिए, मेरा बोलना ऐसा होना चाहिए। देखते हैं अगर हम मिंबर पे आने वाले अपने कौल फेल में तजाद रखते हो तो हम दूसरों की क्या रहनुमाई करेंगे? जिनका लीडर ही झूठा हो उन्होंने तो क्या फर्क होता है? सबसे पहले इमाम देखा जाएगा। मौला फरमाते हैं जब बरोज़े माशर इतना रश होगा, करोड़ों की दुनिया होगी, अरबों की दुनिया होगी, खरबों की दुनिया होगी, हर कोई अपना नामा माल उठाए गुरो दर गुरो माशर में दाखिल होंगे, तो कैसे पता चलेगा? हर बंदे की गठरी खोल के चेक करेंगे। अच्छा फरमाते हैं हर बंदे की गठरी खोल के चेक नहीं करेंगे, वो देखेंगे जिसका इमाम सादिक हो, उन्होंने सादिकीन हो जो सच्चों के साथ। वो कौन है ऐसे जो नुमाइंदा मुस्तफा है, जो नुमाइंदा खुदा है? वो खुद नहीं बनते,
खलीफा जनाब मूसा का, जनाब हारून अनेक बोलते कि मैं तुझे खलीफा बनाऊंगा। तीसरा जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, अली फरमाते चौथा रसूल का खलीफा मैं अली इब्न अबी तालिब। ये चौथा बात है अमीरुल मोमिनीन, याद है। चौथे बादशाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के पास एक ऑफर आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बोला आपको शिया मिलने के लिए यमन से बादशाह आया, देखा कहाँ है मेरे शिया। उन्होंने कहा ये जो ग्रोह है ये आपके शिया। बादशाह मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते अय्यो इब्राहिम, तुम में इब्राहिम कौन है? अय्यो मूसा, तुम में मूसा कौन है? मन अय्यो ईसा, तुम में ईसा कौन है? उन्होंने कहा मौला हमने तो ना कोई इब्राहिम है, ना कोई ईसा है, ना कोई मूसा है। बादशाह फरमाते हमारे शिया वो हैं जो इब्राहिम हो, जो इस महीना में शिया देना इब्राहिम। इब्राहिम मेरे शियों में से था, मेरे गुरुओं में से था। पूछा गया बादशाह कैसे? बादशाह फरमाते एक दिन मुझसे तवज्जो है, बादशाह तक आ रही है,
कैसे कामयाब हो। नेट पे भी कहें कि मस्जिद जमकुरान का तैयार शुदा वाक़या, तो वो सारा वाक़या आपके सामने आ जाए। मस्जिद जमकुरान में हुक्म है, मालिक आप सबको ले जाए कि जब आप वहाँ जाते हैं तो 2 रकात नमाज अतिया इमाम सुमा अलैहिस्सलाम क्या पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर एक बंदा भी इस पे अमल करे, मैं कहता हूँ कोई मुश्किल से मुश्किल काम आप जहन में रख ले, आपका वो पूरा। 2 रकात नमाज है, अपने वक्त की हुज्जत वलील असर इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजह। सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह मोहम्मद वाजल फरजह। जब आप वहाँ जाते हैं 2 रकात नमाज वक्त की हुज्जत पढ़ता हूँ कुर्बान इल्लल्लाह नियत करके अल्लाहु अकबर सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में जब आप बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 100 दफा रिपीट करना है। क्या करना है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब 100 दफा हो जाए तस्बीह हाथ में रखने पढ़ते रहे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम वलद्दालीन तक मुकम्मल करें। दूसरी कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं। सूरह तौहीद पढ़ लें, सूरह कौसर पढ़ लें, सूरह कदर पढ़ें, कोई सूरत। अल्लाह रुकू करें, 7 दफा तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बी या अज़ीम व बिहम्दिही 7 दफा पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजह। सीधे खड़े हो जाए, समी अल्लाहु लिमन हमिद, अल्लाहु अकबर। 2 सजदे करें, 7 दफा तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बी या आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजह। फिर खड़े हो जाए, दूसरी रकात फिर इसी तरह रिपीट करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफा। फिर दुआए कुनूत पढ़ें, दुआए कुनूत के बाद रुकू करें, 7 दफा तस्बीह सजदों में और रुकू में। तशहुद पढ़ें, तशहुद के बाद सलाम पढ़ें, नमाज मुकम्मल। नमाज अब आप तस्बीह पढ़ें, तस्बीह पढ़ के आप क्या करें? दुआ मांगे, सजदा शुक्र में 100 दफा दुरूद शरीफ की तिलावत करना। दुरूद शरीफ पढ़ के आप अपने वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें। कैसा वो लम्हा होगा जब बंदा डायरेक्ट अपने वक्त के इमाम से राब्ता करता है। अल्लाह एक दफा दिल में पुकारे तो सही अपने वक्त के इमाम को। हम जिस बादशाह की रईयत है, हम क्या कर रहे हैं? कल हम अपने वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम को क्या बताएंगे? जब आप नमाज पढ़ने के यकीनन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी न किसी जरिए से आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे कि ये ऐसे। आप ये अमल जरूर करें, जरूर करें, रोजाना करें, लगातार 7 दिन करके इस अमल को किसी भी मुश्किल काम के लिए आप इस बात में। वैसे हुक्म है कि 40 शबे बुध को काफी शबे बुध वहां पे शबे बुध यानी बुध का दिन गुजर गया तो आज की रात आपने क्या करना है? अमल करना है। बादशाह से मुलाकात होती है, किताबें भरी पड़ी हैं, मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे कई जिल्दों में किताबें आ चुकी हैं। जिन लोगों ने अपने वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन पता उस वक्त चलता है जब इमाम चले जाते हैं कि ये कोई नूरानी शख्सियत। वो एक बंदे ने कहा 40 दिन मैंने अमल किया कि अपने वक्त के इमाम से एक मुश्किल है वो पेश करूं। 40 दिन गुजर गए, अमल हो गया, रात बिस्तर पे सोया, कहता है पता नहीं मेरे वक्त के इमाम मुझसे मुलाकात करेंगे या नहीं। तवज्जो है जी, मेरे वक्त के इमाम मुझसे मुलाकात करेंगे या नहीं। कहता है इसी असना में मेरी आंख लगी, मैंने देखा कोई नूरानी शख्सियत है। उन्होंने कहा है बंदे खुदा, कल फलां सुनार की दुकान पे आ जाना, मैं वक्त का इमाम तेरा इंतजार करूंगा। अल्लाह क्या करूंगा जी? मैं तेरे वक्त का इमाम क्या करूंगा?
चल दिया। मैं वहां जाके दुकानें खोलने से पहले, बाजार खोलने से पहले कहता है मैं वहां दुकानें खोली। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं एक नूरानी शख्सियत है जो मुझे कहती है बंदे खुदा मेरा सलाम। मैं आप समझिए, उसने कहा कि बादशाह मेरा भी सुना। मौला फरमाते हैं खामोश हो जा, जैसे मैं कहूं वैसे करना। उसने कहा ठीक अच्छा जैसे हुक्म। वो सुनियार है, उसने अपनी दुकान खोली, सफाई की, अपनी दुकान में गए। थोड़ी देर के बाद एक ज़ईफ़ा उस बाजार में गया। कौन जी? थोड़ा सा बोलेंगे, इबादत यही है, पैगाम यही होता है। मकसद नहीं है शोर बजाने का, मकसद पैगाम पहुंचाना है, आप तक बात पहुंच जाए, मकसद पूरा। वो ज़ईफ़ा आई, उसने अपने कानों की बालियां उठाई थी। वो सुनियार से कहती है कि ये मैंने 3 दिरहमों में बेचनी है। देखिए हमें कैसा होना चाहिए, मौजूद याद रहे, हमें कैसा होना चाहिए। जब हम वैसे हो जाएंगे जैसे इमाम चाहते हैं, फिर इमाम को तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी कायनात जिसके चेहरे की आशिक हो उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अली बादशाह जिसके चेहरे का आशिक हो उसे भी हमें कमाल कहते हैं। अली फरमाते जनाब ये घर खाना खा, मैं तेरी खजूरें फरोख्त, ये ईमान है। वो ज़ईफ़ा बालियां उठा के क्या कहती है कितना अली साहब कि ये मैंने कितने में बेचनी है? 3 दिरहम। उसने बालियां भी देखी, ज़ईफ़ा को भी देखा। ज़ईफ़ा को देख के कहता है कि ये मैं 7 दिरहमों में खरीदूंगा। कितने में दी? 7। ज़ईफ़ा कहती है मुझे ज़ईफ़ा समझ के तू मजाक कर रहा है, पूरा बाजार में फिर के आ गई, कोई 2 दिरहम दे रहा है, कोई 1 दिरहम दे रहा है। मेरी जरूरत 3 दिरहम है कि 2 मैं कर्जा उतारूंगी, 1 दिरहम से मैं अपना घर बार का निजाम। उसने कहा ज़ईफ़ा अम्मा मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर। आपका ये जो सामान है ना, ये बालियां, ये 7 दिरहम की है। उसने कहा बेटा अच्छा अगर 7 दिरहमों की है तो फिर तू ले ले। उसने वो बालियां ली, रख ली, 7 दिरहम ज़ईफ़ा को दिए। इमाम मुस्कुराए, उस बंदे की तरफ देखे कहते अगर तू इस सुनियार की तरह हो जा फिर तुझे तलाश करने की जरूरत नहीं, फिर मैं इमाम तेरी ज़ियारत के लिए, फिर तुझे जरूरत नहीं कि दर बदर जाके चिल्ले काट, दर बदर जाके। अच्छा फरमाते फिर मैं खुद तेरी ज़ियारत के लिए। ये मेयार है कि किसी के साथ धोखा ना करो। आज सारा मामला क्यों खराब हो रहा है? हम चीज दिखाते और हैं, कीमत और की वसूल करते हैं। जहां जिस ये अभी आप मशी के लिए जाए अफसर भाई जवादी आप गए हैं हमारे साथ, जो ज़ाहिरीन अल-आइन पे गए हैं, वहां जाके देखें क्या मेयार है ज़ाहिर का, क्या मेयार है हुसैन के मातमी का। आका जी लोग मिन्नतें करके ज़ाहिर की खिदमत करते हैं। यहां तक हमने देखा है, जो गए हैं वो गवाही देंगे, लोग अपनी बेटियों को जो जहेज देते हैं पहले वो मौला के ज़ाहिर इस्तेमाल करते हैं, फिर अपनी बेटियों को जहेज देते हैं।
किसी जाहिर को प्यासा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसका असर 3 दिन प्यासा रहा। जाहिर तेरा बड़ा मकाम है, वल्लाह हकीकत समझिए कि जाहिर का ऐसा मकाम है बंदा सोच भी नहीं सकता कि जाहिर किस अजमत का मालिक है। अफ्रीका का मैं किताब पढ़ा था मुजाते अब्बास, आज पीडीएफ में मौजूद है नेट पे। उसमें जो दूसरा वाक़या लिखा है ना, जाहिर का मकाम, नबी कायनात ने ऐसे नहीं फरमाया था मन ज़ारल हुसैन फ़क़त ज़ारनी, जो मेरे हुसैन का दरबार है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह अच्छा आपकी इंतजार की भारत से मेंबर तशरीफ फरमाए, बस मैं इख्तिसार की तरफ से मन ज़ारल हुसैन फ़क़त ज़ारनी, जो मेरे हुसैन की ज़ियारत करे उसने मेरे हुसैन की ज़ियारत की थी, मेरी ज़ियारत की। फ़क़त ज़ारनी फ़क़त ज़ारल्लाह, नबी फरमाते हैं जिसने मेरी ज़ियारत की उसने अल्लाह की ज़ियारत की। पूछा कि बादशाह ये क्या करबला ज़ियारत हुसैन की, आप कहते हैं अल्लाह की ज़ियारत, मतलब फरमाते हैं दो ही मकाम तो वो अल्लाह बने हैं, एक अर्शे को अल्लाह है, एक करबला को अल्लाह है। तारीफ और नमाज से जाकर पूछिए मुअल्ला किससे कहते हैं, कि बड़ा सैयद आप तारीफ फरमाएंगे मुअल्ला किससे कहते हैं, मुअल्ला उससे कहते हैं जहां अल्लाह हो, जहां अल्लाह हो। अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, फ़अैनमा तवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर वो करोगे तुम्हें क्या करना है अल्लाह का जवाब। मुज़ाते अब्बास, तू अल्लाह पकड़ जाओ, मुज़ाते अब्बास किताब का नाम, उसमें दूसरा वाक़या ये लिखा हुआ है, अफ्रीका का एक जवान जिसका नाम ख्वाजा खेवार जी ने जा ख्वाजा, वो बोला हुसैन बादशाह की ज़ियारत करने के लिए करबला में आया। जब करबला पहुंचा, ज़ियारत इमाम हुसैन करने के बाद रोज़ा मौला अब्बास में पहुंचा। किबला जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में पहुंचा तो उसका बटुआ गुम हो गया, बस गुम हो गया। क्या हुआ? अब ये तवाफ भी कर रहा है और अपने पर्स को भी तलाश कर रहा है कि शायद मिल जाए। थोड़ी देर के बाद उसने जब दूसरा चक्कर लगाया उसे एक पर्स जमीन पे नजर आया, झुका पर्स को उठाने के लिए। जैसे ही उसने पर्स के ऊपर हाथ रखा, एक अरबी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, कहते हैं तू चोर है, तू हरम में चोरी करने के लिए आता है, तू मेरे पर्स को उठाने लगा। उसने कहा मैं तेरे पर्स को नहीं उठा रहा था, ये मेरा पर्स है। अरबी ने कहा मेरा पर्स है, अफ्रीकन ने कहा मेरा पर्स है। वहां पे खुदाम जमा हो गए, ज़ाहिरीन जमा हो गए, तवज्जो है क्या? उन्होंने कहा कि पर्स किसका है? अफ्रीकन कहता है मेरा, अरबी कहता है मेरा। उन्होंने कहा भाई पर्स बंद है, आप दोनों बताएं कि इस पर्स में क्या है। जो अरबी था उसने कहा इसमें मेरी एक फोटो है, एक तस्वीर है और कुछ दीनार है। उन्होंने अफ्रीकन से पूछा तू बता, उन्होंने कहा इसमें कुछ मेरे भी दिलों में दीनार है, मेरी फला फला चीज इसमें। खुदा ने जब उस पर्स को खोला तो अब उसमें उस अरबी का एक फोटो भी था, कुछ दीनार भी थे। जब उन्होंने देखा लोगों ने उस अफ्रीकन को पकड़ लिया, हरम में मारना शुरू कर दिया। इतना मारा वो लहूलुहान हो गया और उसने आगे से कोई जवाब इन बंदों को नहीं दिया। उसने जरी की तरफ रुक करके मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ रुक करके कहा बाबुल हवाए, आपको पता है मैं अफ्रीका से आपकी ज़ियारत के लिए आया था। मौला आपको पता है आप तो बाबुल हवाए है, मैं चोरी की घर से नहीं आया था, ये तो मेरा पर्स था, मेरा भी पर्स इसी तरह का था।
लोगों ने मुझे बड़ा मारा। मैं कहूँगा है अफ्रीकन, तू तो शिकायत के लिए जा रहा है नजफ अशरफ, तेरे सामने बाबर हवाई अड्डे से लोगों ने तुझे मारा। अल्लाह जाने शाम के बाजार में बाबर हवाई के सामने मासूमा को लोगों ने कितना मारा। अल्लाह है अफ्रीकन, तू जा रहा है शिकायत के लिए, जा। ये निकला नहरे हुसैनी के साथ साथ नजफ की तरफ। कहता है मैं रास्ते में पहुंचा, किताब के जुमले हैं जुमला। कहता है मैं रास्ते में पहुंचा, मुझे नजफ की तरफ से एक घोड़ा सवार चलते हुए दिखाई दिया। वो मेरे पास आके रुका, मुझे कहता है बंदे खुदा, परेशान मालूम होता है। उसने कहा कि परेशान हूँ, लोगों ने मुझे बाबुल हवाई के रोजे में बड़ा मारा, मैं शिकायत के लिए नजफ अशरफ जा रहा हूँ। घोड़े सवार देके कहते हैं 40 मील का सफर तू किस तरह तय करेगा, तू जख्मी भी है, तू लहूलुहान भी है, इस तरह का वाकया क्या हुआ? उसने कहा मेरा पर्स गुम हो गया था हरम में बाबुल हवाई में, वहां पे एक अरबी का भी पर्स था, मैं उसको उठाने लगा। उसने कहा ये मेरा पर्स है, मैंने कहा मेरा पर्स है। आखिर में जब देखा गया तो वो पर्स उस अरबी का था। लोगों ने मुझे बड़ा मारा। कौन इस सदर पे हाय करेगा, कितना मातम करेगा? उस वक्त घोड़े सवार की आवाज आई, परेशान ना हो, मेरी जेब से अपना पर्स निकाल ले। मेरी जेब से अपना पर्स निकाल ले। उसने कहा आगे जमीन से उठाने लगा था, लोगों ने इतना मारा। अगर घोड़े सवार मैं तेरी जेब से पर्स निकालूंगा फिर लोग मुझे कितना मारेंगे। अगर तू देना चाहता है पर्स अपने हाथ से निकाल के दे। जो घोड़े सवार ने बात की, मातम के लिए यही जुमला काफी है। घोड़े सवार ने बात करके कहा अगर मेरे हाथ होते और मैं अपने हाथों से पर्स निकाल के तुझे देता, और अगर मेरे हाथ होते ये बता अली की बेटियां शाम के बाजार, अल्लाह अकबर या हुसैन। मातमी अज़ादारों, बड़ा मुश्किल सफर था करबला से शाम का। बस एक सदर जब काफिला जाने लगा, आपको पता है आले मोहम्मद की मस्तूरात के हाल बस गर्दन बंद हुए थे। हर माँ के साथ एक बेटा मौजूद था। जब माँ के हाथ बंधे हो तो बच्चों ने कैसे पकड़ा होगा माँ को? मातमी अज़ादारों, बच्चों ने अपने माँ के कंधों से पकड़ा हुआ था। जालिम क्या करते, ताजियाना घोड़े को मारते, ऊंट को मारते, ऊंट दौड़ते। बच्चे कहते थे अम्मा हमारे हाथ छूट रहे हैं। माँ देखे कहते बेटा अल्लाह के हवाले मैं पाबंदे सलासल। मातमी अज़ादारों, काफी काफिला जब जा रहा था कूफा के रास्ते पे, एक अरब का रहने वाला मजदूर अपने खेतों को पानी लगा रहा था। कहते हैं जब मैंने काफिले को देखा ना कि किसी ऊंट से कोई बच्चा गिरता, पिछले ऊंट का कदम उस बच्चे के जिस्म पे आता, मां देख के कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमी अज़ादारों, ये मुसाफिर कहता मैं दौड़ के जाता, मैं बच्चे के लाशे को उठाता, कब्र मुझे तैयार रहती। जब आप कूफा करबला के रास्ते पे जाएंगे आप देखेंगे जगह जगह पे आले रसूल के बच्चों की कब्रें मौजूद है। ये कहते कब्र तैयार मिलती, मैं बच्चे को दफनाता, कब्र बंद करता, कोई स्याह बुरके वाली बीवी